पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब जबरदस्त घमासान चल रहा है। इसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी एक योगी की तरह है और तपस्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन का उन्होंने तमगा पकड़ा दिया। कहा जब ठंड में हम लोग ठिठुर रहे होते हैं तो राहुल गांधी बस एक टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं। अब इस टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी हुई है, पहले महंगी टी शर्ट पहनी थी, अब ठंड उन्हें क्यों नहीं लग रही। इन सब चीजों को लेकर काफी बातचीत चल रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान खुर्शीद यहां तक बोल गए कि उनकी जो राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए उन्होंने भगवान राम से कहीं ना कहीं उनकी तुलना कर दिया। उन्होंने तुलना की नहीं की, उसका शब्द क्या, उनका मतलब क्या था। उसके बाद उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम हर जगह नहीं जा पाए तो उनके भाई भरत उनके खड़ाऊ लेकर जगह जगह गए, उसी तरह हम राहुल का खड़ाऊ लेकर यूपी पहुंच चुके हैं और भगवान राम भी जल्द आएंगे। अब आप सोच के देखिए, एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। लोगों ने पूछा क्या ये चुनाव के लिए, क्या ये राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तपस्या तपस्या होती है, राजनीति राजनीति होती है। चुनाव जब आएंगे तो चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी, चुनाव जो लड़ाएगा वो लड़ेंगे। चुनाव जीतने या हारने में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर देश नहीं हुआ। जिस भावना से और जिस फीलिंग से मैंने इस बात को कहा है और सब लोग इस बात को मानते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम हो या कोई भी आस्था हो और कोई भी हमारा दायित्व हो, ये किसी की मोनोपोली इस देश में नहीं है। कोई नहीं यहाँ कह सकता है कि हिंदू धर्म का मैं ही सारा करता धरता हूँ। हिंदू धर्म एक असीम धर्म है, एक व्यापक धर्म है, एक बहुत ऊंचा धर्म है और हिंदू धर्म के जो आइकॉन्स हैं, जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनमें निष्ठा पूरे देश की है, पूरे देश की है, सम्मान पूरे देश का है। तो सलमान खुर्शीद ने पहले खुद ही बयान दिया, कांग्रेस पार्टी को इसमें मुश्किलों में डाल दिया और बीजेपी ने हमला किया। अब उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दी है। भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक सी बात है, भगवान राम के बारे में बात हो और भड़के ना तो फिर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का असल मूल क्या रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पे हमला करते हुए कहा कि नर की तुलना नारायण से करना कोई उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इससे आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। अपने से और लोगों को आप जोड़ने की जगह तोड़ते जा रहे हैं। क्या वो किसी भी तुलना दूसरे धर्म के भगवान से करने की हिम्मत करेंगे? सलमान खुर्शीद से सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। शहजाद पूनावाला ये जो पूछ रहे हैं कि हिम्मत करेंगे कि आप राहुल गांधी की तुलना किसी और धर्म के भगवान से, अल्लाह से, जीसस क्राइस्ट से कर दें। तो इस तरीके की बीजेपी ने पलटवार उनके ऊपर किया है। अभी कुछ देर पहले वैसे इस मुद्दे पर क्योंकि तूल पकड़ रहा था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो एमपी हैं जयराम रमेश साहब, उनसे हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने यही सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया जरा सुन लीजिए। सलमान खुर्शीद ने जो एक बात कही वो बात जो है बहुत सारे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। ठंड में जब लोग ठुठर रहे थे वो एक टी शर्ट में चलते हैं। हमने देखा कि अटल जी की समाधि पे भी एक हाफ बुशर्ट में वहाँ पे चले गए। ये इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, IITian है, MIT से आपने पढ़ाई की है, क्या है ये? बीजेपी से मुकाबला करने के लिए और हमारे मीडिया से मुकाबला करने के लिए एक मोटी चमड़ी की जरूरत पड़ती है और राहुल जी के पास मोटी चमड़ी है और वे अभी विंटर में भी वो टी शर्ट पहन सकते हैं ये मोटी चमड़ी के कारण। कोई मेडिटेशन वगैरह जरूर करते होंगे तब तो शायद इतना पावर है। यात्रा, आप भारत जोड़ो यात्रा के जो मकसद है उसके बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं जी। राहुल जी के टी शर्ट पर नहीं,
आपको याद होगा, पहली आलोचना बीजेपी की ओर से टी शर्ट को ही लेकर हुआ था, और वही आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। व्यक्ति टी शर्ट पहनता है या कुर्ता पैजामा पहनता है या स्वेटर पहनता है, इससे क्या मतलब है? राहुल जी ने सही कहा। क्या ये सवाल आप किसानों से पूछते हैं? क्या ये सवाल आप श्रमिकों से पूछते हैं? अब बार बार राहुल गांधी जी को क्यों ये पूछते रहते हैं ये सवाल? जरूर। एक चीज और जो कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम खराव लेके यूपी में हर जगह जाएंगे, तो हम क्या ये बात आपसे जान सकते हैं कि क्या बाकी राज्यों में भी छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं होंगी, चाहे राहुल हो चाहे नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी हमने 850 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा असम पूरा किया है, धुबरी से सदिया। कल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक 800 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा 28 दिसंबर को, और 5 जनवरी को बांका से लेकर बोध गया भारत जोड़ो यात्रा बिहार निकाला जाएगा। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा यूपी भी निकाला जाएगा। उसकी फाइनल डिटेल पर सोच विचार हो रहा है, और जल्द ही शीघ्र ही वो तय हो जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा, त्रिपुरा भी खत्म हो चुका है, और भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा में भी निकाला गया है, और वो अगले 10-15 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। पर अब सवाल यह होता है कि क्यों उत्तर प्रदेश पहुंचते ही भगवान राम की याद एक बार भारत जोड़ो यात्रा में आ गई है? राम की राजनीति पर कांग्रेस भी अब आती दिखाई पड़ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आरती मेहरा जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता हैं। पंकज शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ पीडीकेडी नाम्बियार साहब हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जयराम रमेश जी से मैंने भी बात की, वो ये कह रहे थे, उनसे ये सवाल बड़ा लाजमी है कि आप ही के नेता इस तरीके के बयान देके, क्या उचित है राहुल गांधी के बारे में इस तरह से बयान देना? वो अपनी यात्रा को किसी और मकसद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद आके कहते हैं कि देखिए वो भगवान राम हैं और हम खड़ाऊ लेके वैसे जा रहे हैं, उनका मैसेज लेके जा रहे हैं, फिर राम भी जल्दी आ जाएंगे। अंकित भाई, बड़ा मसला हो जाता है। हमारे सामने एक बड़ी अजीब सी तस्वीर हो जाती है जब यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल होता है। पहली चीज तो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि भगवान राम की तरह, ठीक, भरत की तरह, उन्होंने भगवान राम ने कहा, एक बात। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से और उनको अवतारी पुरुष बताया जाता है, उनको पता नहीं कौन कौन से सुपर ह्यूमन से बताया जाता है, तब एक प्रश्न नहीं उठता, एक भी प्रश्न नहीं उठता। और जैसे ही राहुल गांधी जी की बात आती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के थेथर प्रवक्ता थेथरई करने पे उतर आते हैं। यही जो नरोत्तम मिश्रा है, दूसरे प्रवक्ता का तो मैं नाम नहीं लूंगा, ये जो नरोत्तम मिश्रा है, इनसे एक बार पूछिए ना कि भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण जब नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है तो इनकी वाणी में क्या दही जम जाती? नहीं जमती, क्योंकि सिमिलीज की जाती है, अनुप्रास अलंकार के जरिए राजनीति में बात कही जाती है, विट के जरिए, ह्यूमर के जरिए, तमाम जरियों से बात की जाती है। आप उस पर नहीं आएंगे, आप भारत जोड़ो की यात्रा की सफलता पर नहीं आएंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ, तो जब इस पर कोई बात नहीं आएगी, बात किस पे आएगी कि सलमान खुर्शीद साहब ने ऐसा कह दिया। भाई क्या गलत कह दिया सलमान खुर्शीद साहब ने? वो तपस्वी की तरीके से तपस्या कर रहे हैं, ये बात अपने आप में सच है। हम भी पर सुरेंद्र भाई, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल गिनाए और फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए बीजेपी में एक ही नेता का शासन है, सब लोग चाटुकारिता करते हैं, सुप्रीम लीडर कांग्रेस के कई नेता नरेंद्र मोदी जी को कह के बुलाते हैं, तो वही एक कल्चर आपके यहां भी फिर दिखाई पड़ रहा है। जिस कल्चर पे आप बीजेपी पे उंगली उठाते हैं, अगर सारे नेता आके कहेंगे राहुल गांधी महान है, राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनका नाम और भगवान राम का नाम लेके कुछ तुलना की जाएगी, तो क्या वही दोष कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखाई पड़ रहा? यह आरोप है बीजेपी का कि आप लोग चाटुकारिता कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इंदिरा जी के समय से, नेहरू साहब के समय से हमारे ऊपर यही आरोप लगाते आए जो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। लेकिन आप हमको एक बात बताइए ना, जो आदमी काम करेगा, क्या ये सच नहीं कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं?
क्या ये सच नहीं कि एक असंभव सी यात्रा कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं कि इन्हीं राहुल गांधी जी के ऊपर ये सारे के सारे लोग आरोप लगाते थे कि कंसिस्टेंसी में पॉलिटिक्स नहीं करते? आज जब वो 100 दिन से ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, अगर उस यात्रा को हम तपस्या कह रहे हैं तो क्या बुरा कह रहे हैं? कल की डेट में हमारी यात्रा इससे बड़ी कोई होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे तो हम उनको भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है। परसों प्रियंका गांधी जी करेंगे, हम उनको भी कहेंगे और हम आपको भी कहेंगे अगर आप 3500 किलोमीटर चलेंगे। अंकित भाई, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी या अटक से कटक आप चलेंगे तो मैं आपको भी भगवान राम से तुलना करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भगवान से तुलना करने की आवश्यकता ही क्या है सुरेंद्र भाई? बात यह है, भगवान को राजनीति में लाने की आवश्यकता ही क्या है? किसी राजनेता को भगवान के तुल्य करने की आवश्यकता ही क्या है? कोई बिल्कुल नहीं करता है, कोई किसी से नहीं करता। कहते हैं ना, आ राम की शरण में तू राम राम कर और बाकी करेंगे राम जी, तू राम राम कर। और हमारे ही उसमें कहते हैं कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत फैलाओ दंगा लेकर उनका नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम राम के नाम पर वोट इकट्ठा करते हो, तुम राम के नाम पर चंदा चोरी करते हो, तुम धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हो, और अगर हमारा कोई नेता किसी से कोई तुलना कर दे उस पर तो आप चिल्लाने लगते हो। लेकिन जब आपके नेता, आपने कई सारे आरोप लगा दिए हैं बीजेपी पे। आरती मेहरा जी सुन रही हैं बड़ी शांति से। आरती मेहरा जी, मैंने उनसे यही सवाल पूछे कि क्या ये चाटुकारिता नहीं और भगवान से क्यों तुलना की जाए? लेकिन आरती जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि राजनीति जो है वो शायद मुद्दों से इतनी विहीन हो गई है कि एक शब्द आपने लिया नहीं, उस शब्द को पकड़ के ही उस मुद्दा बना दिया जाए, बाकी असल मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाए? देखिए अंकित जी, जिस प्रकार से तुलना की गई भगवान राम, जो हमारे करोड़ों भारतवासियों के आराध्य हैं, जो हमारा विश्वास है, और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हर नर को भगवान ने इतनी हमें शक्ति दी है कि हर नर में नारायण होने की संभावना है। लेकिन आपकी चाटुकारिता की तो हद हो गई। आप ये तो बताएं, आपने किया क्या है? द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। आप बताएं तो, दिखाएं तो कुछ। आप क्या करने की, मतलब ये तो आप ये समझिए कि जो चापलूसी है, जो साइकोफेंसी है एट इट्स पीक। पर आरती जी, वैसी ही चापलूसी आपको दिखती है क्या जैसी अमृता फडणवीस ने कह दिया था कि अब नए भारत के राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी जी हैं? ये उसी तरह की कुछ चाटुकारिता आपको दिखती है क्या? देखिए ऐसा है, अगर आप मोदी जी पे जाएंगे ना अंकित जी, तो 8 साल का उनका कार्यकाल देख ले और ये देख ले इस देश को कितना कुछ सिर्फ उन 2014 से लेके आज तक दिया है। ठीक है, आप ये देखिए, मैंने कहा आपको हर नर में नारायण होने की संभावना है। आप नारायण जैसे काम तो करें, आप नारायण जैसे बड़ा मन तो करें, आप नारायण जैसे अपने में वो शक्ति पैदा तो करें कि सुबह 4 बजे से उठ के आप 12 बजे तक वो नारायण बन सकें कि आप अपने परिवार और अपनी व्यक्तिगत बातों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित पीकेडी नाम्बियार साहब, पत्थर जो चोट से टूट गया अंकित जी, पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकर हो गया, और पत्थर जो चोट को सह गया वो शंकर हो गया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी, पीकेडी नाम्बियार साहब, आपने दोनों बात सुनी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात भी सुनी, आपने आरती जी की बात भी सुनी। आपका नजरिया थोड़ा राइट ऑफ सेंटर रहता है, बीजेपी समर्थित रहता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब मैं दोनों की बात सुन रहा था तो कुल मिला के अपने अपने तरीके से दोनों ने कहीं गलत माना कि अपने अपने नेता को भगवान तुल्य कर दिया, तो उन्होंने इतने ऐसे काम कर दिए हैं कि कोई बात नहीं, इसमें फर्क क्या पड़ता है। तो क्यों आवश्यकता आ जाती है राम की शंकर की राजनीति में? 2022 खत्म होने वाला है एंड मैं समझता हूं 2022 का सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़े कॉमेडी ये मैंने सुना है, ये जो भगवान राम से तुलना करना, ये तो छोड़ दो, भगवान राम से तुलना। अभी ये भी सुनने में है कि मे भी आप कहोगे कि कोई व्हाट्सएप में मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि ये जैसे ही सलमान खुर्शीद ने कहा, कई बार में कई पब में पटाया और फुकेट से लेकर खान मार्केट में कुछ पब्स में भी उधर का कांच टूट गया, कुछ बोतलें गिर पड़ी, क्योंकि इतनी ज्यादा जोर से हंसी आई। मैं ये समझता हूँ कि देखो, किसी को तुलना करना ठीक है, भगवान से तुलना करना भी चलो मान लेता हूँ, दारू खाने में कब से जाने लगे। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता वो अपने अंधभक्ति दिखा रहे कि राहुल गांधी जी का और गांधी परिवार के ऊपर। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ अंध आराधना करना हमारे देश में चलता है, हीरोइक वर्शिप हमारे देश में तो आज से नहीं है, बहुत
सदियों से सुनने में आया है कि, तो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को भगवान के तौर पे किसी को करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। कांग्रेस का हर नेता वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको समझना है, किसी को योगी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भारत का एक परंपरा है, योगी परंपरा है। भारत के अंदर एक योगी का एक बहुत बड़ा स्थिर दिया जाता है। तो राहुल गांधी को जब आप बोलने ये का बात पहले तो दोनों के लिए होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी अगर केदारनाथ जाते हैं, वहां पे थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करते हैं, तो बीजेपी के सारे नेता आके यही कहते हैं, एक तपस्वी को देखिए, इस योगी को देखिए कैसे देश के लिए लगे हुए हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी भी यही बात अगर अपने नेता के लिए कह देती है, तो हमें उसमें एक बड़ी डेफिनेशन दिखाई पड़ती है। अंकित जी, आपने गलती सवाल में ही कर लिया। अच्छा, आरएसएस का प्रचारक जो भी होता है, आरएसएस का जो प्रचारक, कोई भी आरएसएस को करीबी से देखते हैं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार है, वो हर प्रचारक एक तरह से सन्यासी होता है। वो बौद्धिक हर तरह का जो वो है, उसे छोड़कर अपना घर वर सब छोड़कर निकला हुआ होता है। तो किसी न किसी तरीके से हर आरएसएस का प्रचारक एक तरह से योगी ही होता है। अच्छा, वो शादी नहीं करते और अपने फैमिली के साथ शादी नहीं करते। सर, मैं आरएसएस में बहुत लोगों को जानता हूं जिनके फले पूरे परिवार हैं, क्यों ऐसा कहकर उनके बेचारों को परेशान कर रहे हैं कि वो अपने अपने घर को छोड़ के चले जाएं? अगेन, आपको कमी है इस नॉलेज के ऊपर। आरएसएस का कोई भी प्रचारक वैवाहिक और विवाह और उस तरह का रिश्ता नहीं रखते। जो दूसरे लोग आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग शादी करते हैं, जो आरएसएस का कोई भी प्रचारक। पंकज शर्मा जी, आपने सुना किस तरीके से राजनीति और अपने अपने नेताओं को एक पेडेस्टल पे बैठाने के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, भगवान राम का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की अब यात्रा जा रही है, तो इसलिए भगवान राम याद आ गए कांग्रेस पार्टी को? सवाई माधोपुर में राहुल जी ने जो कहा वो आपने सुना होगा। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग मेरी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। कहाँ गांधी, कहाँ नेहरू, कहाँ वो बड़े लोग, कहाँ विनोबा, और कहाँ मेरी पदयात्रा। मेरी कोई तुलना नहीं है, कृपा करके मुझे इस शर्म में मत डालें। जो व्यक्ति ये कह रहा है उसकी तुलना कोई राम से करने का सोच सकता है? सलमान खुर्शीद जी ने कोई राम से उनकी तुलना नहीं की है। आपको पता है भरत जब राम की खड़ाऊं लेकर चले वापस अयोध्या के लिए, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा जान के। तो इस भाव से अगर खड़ाऊं लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसमें तुलना राम से कहां हो गई? ठीक है, इसमें सलमान खुर्शीद जी को दोष देना और बाल की खाल निकालना बेकार की बात है। इस तरह की कोई भावना नहीं रही। और ये जो मानसिकता है कि हर चीज का एक शब्द को पकड़कर उसको खींचकर दिल का ताड़ बनाना, जरा सी कुछ बात हो उसका बतंगड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। एक व्यक्ति 3,500 मीटर से ज्यादा की पद यात्रा कर रहा है, ठीक है, वो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ? मुद्दों की तरफ क्या हुआ? एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट नाम्बिया साहब आपको मौका दूंगा, नाम्बिया साहब आपको मौका दूंगा, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ? तो फिर लोग ये भी पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप लोग बार बार कहते हैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो क्या हुआ? देश में बहुत लोग सुबह 4 बजे उठ के अपने काम पे जाते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी की शायद सबसे बड़ी विडंबना ही यही है, कांग्रेस पार्टी की विडंबना ही यही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मुद्दा और इशू रहना चाहिए, जो हम मैसेज देना चाहते हैं, आप ही के नेता इस तरह के बयान दे देते हैं कि ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है उस मुद्दे से भटकाने का। अंकित भाई, ये ऑपोजिशन इस तरीके की नकारात्मक राजनीति करती है। सच बात ये है कि जब इनको महंगाई पर कोई जवाब नहीं सूझता, बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं सूझता, सांप्रदायिक विद्वेष पर कोई जवाब नहीं सूझता, सामाजिक समरसता पर कोई जवाब नहीं सूझता, अर्थव्यवस्था पर कोई जवाब नहीं सूझता, तो ये लोग ऐसे सूक्ष्म छिद्रान्वेषी हो जाते हैं कि किस चीज का नेगेटिविटी कैसे फैलाएं, कैसे आप लोगों को एक मुद्दा दे, कैसे एक बहस हो, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे भारत पाकिस्तान हो, कैसे ये सारी चीजें हो, ये इसके लिए सिर्फ जाने जाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, राजनीति में अगर आप पुराने बयानों को देखेंगे अंकित भाई, तो इससे कहीं बेहतर तुलनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बेहतर तुलना, आलोचना आपको करनी है हमारे कामों की कीजिए, आलोचना हमारी टी शर्ट की क्यों करते हैं आप? आलोचना आपको करनी है पद यात्रा में कोई कमी हो उसकी कीजिए आप, आलोचना हमें करनी है तो नरेंद्र मोदी की दाढ़ी की क्यों करें? भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दों की आलोचना नहीं हो पा रही, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर हमला रखकर बीजेपी मुद्दों से भटका रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अंकित जी, हम कहां भटका रहे हैं? इनके स्वयं के बड़े नेता भगवान का दर्जा दे रहे हैं राहुल जी को।
मतलब हमें तो चापलूसी की इसमें इंतहा नजर आ रही है। लेकिन चापलूसी आपने करनी है, आप जरूर करिए, बट देखिए ये जो देश है ना, ये बहुत इमोशनल और बहुत रिलीजियस देश है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अपने भगवान राम के प्रति उनका भाव है, उनका विश्वास है, वो उनके आराध्य पुरुष है, उनके जीवन की कला और वैल्यूज वो भगवान राम से सीखते हैं। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन राहुल जी ने अभी तो यात्रा शुरू करी है जी। जो यात्रा वो कर रहे हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ जीवन में करना है, करके दिखाना है कि लोग मान सकें। समय देखिए मेरे पास इतना ही है, पर आरती जी कम से कम आरती जी ने ये तो माना कि राहुल गांधी ने कुछ शुरुआत की है। अभी तक तो बीजेपी यही नकारती आ रही है कि राहुल गांधी ने कुछ किया भी है। नामबियार साहब बिल्कुल समय खत्म हो गया, 10 सेकंड दे सकता हूं आपको, बस 10 सेकंड। एक तो नौजवान करके सलमान बर्बाद कर रहे हैं। अगर 52 साल का एक पता ही नहीं है हो तो मुझे तो आपने बच्चा बोलोगे या एडोलेसेंस में 18 साल का बोलोगे, मुझे समझ में नहीं आता। और आपको ये भारत के समाज के बारे में, भारत के भारत की राजनीति ऐसी है, भारत की राजनीति ऐसी है कि इसमें जो युवा नेताओं की अगर फहरिस्त निकालेंगे तो वो युवा नेताओं की फहरिस्त में इसी तरह की उम्र के लोग जरूर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी घूम फिर के बात यही हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। घूम फिर के बात यही हो जाती है कि मुद्दों से हटकर किसी की उम्र पर, टी शर्ट पर क्या कहा, एक शब्द पकड़ा, क्या राजनीति सिर्फ ऐसी ही हो जाएगी कि आप सीधे सीधे बस एक शब्द मुंह से निकाल दीजिए, उस शब्द को ऐसे घुमाया जाएगा कि बाकी मुद्दे लोग भूल जाएं। अब उस पर हम पर भी उंगली उठती है कि आप ऐसा उठा लेते हैं, लेकिन क्या करें, राजनेता और किसी चीज पे बात करने को राजी नहीं होते, तो इसी के सहारे कोशिश करते हैं कि मुद्दों पर उनको लेके आया जाए।